सभी को जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह से जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना किसी की सुनी जाती, किसी की नहीं सुनी जाती। हम लोग इंतज़ार करते हैं कि जब वो मैंने प्रार्थना की तो मुझे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। अक्सर ये नए विश्वासियों के साथ में होता है। कुछ दिन आते अगर उन्हें चंगाई नहीं मिलती तो वो भटक जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे हमें चंगाई नहीं मिली, प्रार्थना भी किए फिर भी हमें चंगाई नहीं मिली। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रार्थना में एक एहसास होना चाहिए कि आज हम अगर से प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा जब प्रार्थना करने की शुरुआत है तो उससे पहले क्या हम लोग यीशु मसीह में सहभागिता है, क्या यीशु मसीह हम में सहभागिता है? क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है कि जब तुम मेरे पिता से मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। जब प्रार्थना करने के पहले हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता होना जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। कि जब तक हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता नहीं है तो हमारे आमीन में कोई भी आमीन नहीं है। कि जब हम प्रार्थना करते हैं और अंत में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन, अगर से प्रभु यीशु मसीह उस आमीन में सहभागिता नहीं है तो हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 उसके साथ में कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम मुझ में बने रहो। क्या कहते हैं? अगर से हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। प्रार्थना करने के पहले हमें जांचना है, परखना है कि हम प्रभु यीशु मसीह में सहभागिता है कि नहीं है, या फिर प्रभु यीशु मसीह हमारे सहभागिता में है कि नहीं है। अब दोनों का फ़र्क क्या है? हम लोग कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ, आराधना करता हूँ तो मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह सहभागिता होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक गुनाह गलती करती है वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। लेकिन हमारी एक गुनाह गलती के कारण, एक पाप के कारण प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर सहभागिता नहीं रहते। यही कारण है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। इससे पहले जब हम प्रार्थना करते तो अपने आप को जांच ले, परख ले कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर सहभागिता है कि नहीं है, तभी हमारी प्रार्थना को उत्तर मिलेगा। प्रार्थना को उत्तर मिलने में आशीष का मिलना होता है। हम कुछ पाते हैं, प्रार्थना में मांगते हैं, हमें कुछ मिलता है, प्रार्थना में धन्यवाद देते हैं। हमारे मांगने का कारण और हमारे मांगने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, आशीष, सफलता, चंगाई, छुटकारा। जब हम प्रभु यीशु मसीह में के नाम से जो प्रार्थना में मांगते हैं वो हमें मिलता है, क्योंकि वचन कहता है जो चाहो तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है और प्रभु यीशु मसीह को हमें बने रहने की आवश्यकता है। तब हम प्रार्थना में जो चाहे हम मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। यीशु के नाम में प्रार्थना करने की हमारी योग्यता इस पर निर्भर करती है कि हमारा संबंध मसीह में है। सब लोग कहते हैं कि तुम प्रार्थना क्यों करते हो? तुम प्रार्थना क्यों करते हो? चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आशीष के लिए, क्या इसके लिए जो हमारे रोग है वो दूर हो जाते, चंगाई के लिए। लेकिन हमारा प्रार्थना करने का उद्देश्य ये भी होता है, हमारी निर्भरता ये भी होती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं
तो इस बात का निर्णय होता है कि हम मसीह पर निर्भर रहते हैं, इसलिए तो हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा कोई नहीं जो अगर से विश्वास नहीं करता वो प्रार्थना करे, लेकिन जो विश्वास करता है वो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करता है, विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता है। वो जानता है कि मेरी प्रार्थना केवल यीशु के नाम में सुनी जाती है। हमारा निर्भरता रहना प्रभु यीशु मसीह पे है। ये प्रभु कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहो तुम मांगो, तुम्हें मिल जाएगा। सबसे पहले हमें प्रभु यीशु पे निर्भर रहना है, यीशु मसीह में बने रहना है, तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी और हम जो चाहे मांगे वो हमें मिल जाएगा। और जब हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं, मसीह जीवन को अपने चरित्र से प्रकट करते हैं, तो हम यीशु के नाम में प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे जीवन अगर से प्रभु यीशु में मेल मिलाप के साथ एकजुट हो जाता है, तो हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने की सामर्थ, यीशु के नाम की सामर्थ वो हमें दी जाती है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिए गए, अंत के समय उन्होंने कहा, जाओ सारे जगत में फैल जाओ, सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, रोगियों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को भगाओ। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिए गए, ये हमें अधिकार दिया गया कि अब तुम भी जाओ सारे जगत के अंत तक, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा रहूँगा। यह अधिकार दिया गया। हमें भी जब हम प्रार्थना में निर्भर रहते प्रभु यीशु मसीह के साथ में, कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना सुनी जाती है, तो हमें अधिकार मिलता है, तुम प्रार्थना कर सकते हो। हमारा विश्वास है कि आज अगर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना सुन ली जाएगी। तो हम प्रार्थना करने की योग्यता है। हमें विश्वास है कि प्रभु यीशु के नाम में हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। हमें अधिकार दिया गया है कि तुम यीशु के नाम में प्रार्थना कर सकते हो। और आज हम प्रार्थना करते हैं तो हम इस बात का निर्णय लेते हैं और इस बात का हम प्रमाणित करते हैं कि आज हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो हम इस बात का प्रमाणित करते कि हम उसके पक्ष में हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में हैं। क्योंकि जो व्यक्ति एक अपने निर्णय के साथ रहता है वही प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर सकता है, और वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता में रहता है। हमारी सहभागिता उसी में होती है जब हम उसकी इच्छा में पूरी करते हैं। अगर से प्रार्थना करें, अगर से उसकी इच्छा ही नहीं है, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, विश्वास से प्रार्थना करते हैं, और हमारी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा अगर से एक नहीं होती तो हमारी प्रार्थना कहीं ना कहीं रुकी जाती है, हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल पाता। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना करते समय उन्होंने कहा, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार 6:10 में लिखा है, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी थी वैसे इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो। हमें जब प्रार्थना करते हैं हम लोग, तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु, इस प्रार्थना में हमारी इच्छा नहीं लेकिन तेरी भी इच्छा पूरी हो।
तो हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मिलता है। प्रार्थना कर रहा, आपकी प्रार्थना प्रेरणात्मक और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए ताकि यीशु की इच्छा पूरी हो। उस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह की इच्छा भी पूरी होनी चाहिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करने का अर्थ इस बात पर जोर देता है कि यीशु ही पूर्ण विजय इस संसार में प्रकट हो। हम इस बात से प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विजय मिलती है। देखिए, हमारे पास में वो यीशु मसीह है जिसने मृत्यु पे विजय पाया है, जो मर हुए में से तीसरे दिन जी उठा है। हम उसके नाम से प्रार्थना करते हैं। मरे हुए की सामर्थ्य है उसके अंदर, मृत्यु पे अधिकार है उसको। आज हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं क्योंकि उसको अधिकार है। जब उसको अधिकार है मृत्यु पर, तो आज हमें प्रार्थना करने अधिकार है यीशु के नाम में कि हम जो चाहे मांग सकते हैं। हमें विश्वास करना है, प्रभु यीशु का नाम लेना है और उसकी इच्छा और उसकी निर्भरता पर रहना है, ताकि जब उसकी इच्छा उसमें बनी रहती है तो हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं और हमारी इच्छा उसके ऊपर बनी रहती है तो हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता है। आमीन।